हरे कृष्णा। हम जानते हैं कि आप सभी ने आज देवशयनी एकादशी का व्रत किया होगा। यह व्रत जितना जरूरी है उतना ही जरूरी इसका पारण करना भी होता है। देवशयनी एकादशी का पारण 7 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 5:30 बजे से 10:11 बजे तक करना है। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत भी होती है, इसलिए पारण करना और भी खास माना जाता है। व्रत का पारण करने से पहले भगवान को अन्न का भोग जरूर लगाएं। फिर वह प्रसाद किसी योग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दें और फिर खुद पारण करें। यही है देवशयनी एकादशी का आसान पारण विधि। अगर आप यही रुकना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि देवशयनी एकादशी का पारण कैसे किया जाए, तो आइए आगे सुनते हैं। हम जानेंगे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और दान कैसे व कहाँ करें। किसी भी एकादशी व्रत का पालन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी सही समय पर पारण करना है। देवशयनी एकादशी साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है और इसका पारण भी विशेष होता है। इसीलिए इसे 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:30 से 10:11 बजे के बीच में पूरा कर लेना चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। पारण के दिन यानी द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं। मंदिर जाकर या ऑनलाइन दर्शन भी कर सकते हैं। तुलसी माता की पूजा करें, उन्हें जल दें, प्रदक्षिणा करें। ध्यान रखें, तुलसी पत्ता इस दिन नहीं तोड़ा जाता, इसलिए उसे एक दिन पहले ही ले आएं। तुलसी माता के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भगवान के लिए सात्विक भोग बनाएं, जिसमें लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक चीज ना हो। नहीं ऐसे मसाले जिनमें प्याज लहसुन पाउडर हो। मिठाई, दाल चावल, सब्जी, रोटी जैसे सात्विक व्यंजन बनाएं। रसोई बनाते समय भगवान का कीर्तन या कथा सुने, क्योंकि जैसी भावना से आप भोजन बनाते हैं वैसा ही असर होता है। भगवान की चेतना में लीन होकर भोग बनाएं और तुलसी पत्ता उसमें रखें। फिर भगवान को भोग अर्पित करें और तब तक दान का सामान इकट्ठा कर लें। 15 मिनट बाद भगवान का भोग लें, आरती करें, धूप, दीप, फूल अर्पित करें और पारण की तैयारी करें। पारण से पहले गंगाजल हाथ में लेकर भगवान से यह पारण मंत्र बोलें। अज्ञान तिरंधस्य वतेनाने न केशव प्रसी मुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदोभव। इसका अर्थ है, हे केशव, मैं अज्ञान में डूबा हूँ, कृपा करके मुझे ज्ञान और भक्ति की दृष्टि दीजिए। अब किसी वैष्णव या ब्राह्मण को घर बुलाएं और भगवान को जो भोग लगाया था वह अन्न उन्हें दें। जब वे संतुष्ट हों तब उन्हें दान दक्षिणा दें। अगर घर पर किसी को नहीं बुला सकते तो मंदिर जाकर भगवान का प्रसाद और दान दें। अगर मंदिर भी ना जा सके तो ऑनलाइन विश्वसनीय संस्था को दान करें। और अगर ऑनलाइन भी संभव ना हो तो उस दान की राशि को अलग रख लें और जब मौका मिले तो मंदिर, गौशाला या किसी जरूरतमंद को दें। फिर भगवान से प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, मैंने अपनी शक्ति के अनुसार व्रत किया है। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें और मुझे अपनी भक्ति सेवा दें। अब चरणामृत या भगवान को अर्पित जल लेकर व्रत तोड़े और फिर भगवान का अन्न प्रसाद लें। अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो पानी या चरणामृत से पारण करें। अगर फल, दूध या पानी लिया था तो हल्का भोजन करके पारण करें। अगर अगले दिन फिर कोई व्रत पड़ जाए तो सिर्फ एक चावल का दाना लेकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु,
एकादशी का पारण करना भी जरूरी है। कृपया इसे त्रुटि न माने और मेरा आज का व्रत भी स्वीकार करें। इससे अगले दिन का व्रत भी बना रहता है और कोई दोष नहीं लगता। इस तरह से आप पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो व्रत रखते हैं। अगर आप मानते हैं कि हम बिना मिलावट शुद्ध शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो आप हमारे इस कार्य में आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपका दिया सहयोग हमें सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और आपको भी इसका पुण्य मिलेगा। तो जैसे आपने श्रद्धा से व्रत रखा, वैसे ही कल विधिवत पारण भी करें। और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल तुतला भवानी को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।